गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। देखिए आज हमको बेटा बात करना है नाइट्रीकरण अभिक्रिया के विषय में। किसके विषय में बात करना है बेटा? नाइट्रीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा नाइट्रेशन। अगर मैं आपसे बात करूं कि नाइट्रीकरण आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आप किसी भी साल का पेपर उठा के देखिएगा बेटा एक रिएक्शन आपसे नाइट्रीकरण पे जरूर पूछी जाएगी। अब मैं आज पूरे केमिस्ट्री में जितनी भी नाइट्रीकरण की अभिक्रियाएं हैं उनको एक साथ आपको बताऊंगा कि उनको किस तरह से याद रखना है और किस तरह से उनको आपको करना है, ताकि आपको बार बार हर जगह नाइट्रीकरण बार बार याद ना करना पड़े। तो आज मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा। तो पहली बात आ गई नाइट्रीकरण। किसी भी यौगिक का नाइट्रीकरण अगर आपसे कराया जाए तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमको जो है अभिक्रिया कराना है बेटा सांद्र नाइट्रिक अम्ल। मैं लिख दे रहा हूं, हमको अभिक्रिया कराना है बेटा सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ। पहली बात ये दिमाग में डाल लीजिए कि अगर मैंने किसी भी रिएक्शन में तुमसे कह दिया कि बेटा इसका आप नाइट्रीकरण कराइए, तो आपके दिमाग में तुरंत ये क्लिक होना चाहिए कि हमको रिएक्शन कराना है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ। दूसरा पॉइंट, नाइट्रीकरण का मतलब है कि उस अभिक्रिया में आपको NO2 को जोड़ना है। किसको जोड़ना है बेटा? NO2 को जोड़ना है। दूसरी बात याद रखिए, नाइट्रीकरण का मतलब है कि उस रिएक्शन में आपको क्या जोड़ना है बेटा? NO2 जोड़ना है। आप ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया बेटा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और ये हो गया मेरे पास बेटा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर कहीं पर ये दोनों एक साथ लिखी है इसी को बोलते हैं बेटा नाइट्रीकरण हो रहा है। उस रिएक्शन में क्या हो रहा है? नाइट्रीकरण। तो आपको कुछ नहीं करना, इसका मतलब ये समझना है कि उस अभिक्रिया में आपको NO2 को जोड़ना है। किसको जोड़ना है बेटा? NO2 को जोड़ना है। यहां तक आप पहले समझ लीजिए कि नाइट्रीकरण का बेसिक मतलब क्या होता है। कि नाइट्रीकरण कहता है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ अभिक्रिया करा दीजिए और इस रिएक्शन में NO2 को जोड़ दीजिए। तो इसका मतलब हमने वहां पर नाइट्रीकरण करा दिया। तो इस मिश्रण का मतलब आपकी बात आपको याद रखना कि NO2 होता है। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं एरोमेटिक यौगिकों में, किसमें बेटा? एरोमेटिक यौगिकों में, एरोमेटिक यौगिकों में नाइट्रीकरण नाइट्रीकरण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक यौगिकों में नाइट्रीकरण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया विधि द्वारा होती है। क्रिया विधि द्वारा होती है। दूसरी बात दिमाग में रखना कि अगर आप किसी भी एरोमेटिक यौगिक का नाइट्रीकरण करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं बेटा? नाइट्रीकरण, तो वो अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म या क्रिया विधि से संपन्न होगी। वह अभिक्रिया किससे संपन्न होगी बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्रिया विधि से संपन्न होगी। अगर हमने एरोमेटिक अभिक्रिया का नाइट्रीकरण कराया, क्या कराया? नाइट्रीकरण, तो वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारा नाइट्रीकरण का मतलब क्या है। आज की बात नाइट्रीकरण का कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ इतना सा मतलब है कि हमें सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ अभिक्रिया कराना है। इस अभिक्रिया में करना क्या है? तो NO2 को जोड़ना है। क्या करना है बेटा? NO2 को जोड़ना है। होता कैसे है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जब कराएंगे तो वहां से हमें NO2 को जोड़ देना है। यहाँ तक सब समझ में आ गया? अगर एरोमेटिक यौगिक में नाइट्रीकरण आप करा रहे हैं तो अभिक्रिया क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, क्योंकि उस अभिक्रिया में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन होता है। नोट करिए, मैं इसको थोड़ा सा ध्यान दूंगा आपको। हो गया? ओके। अब देखिए नाइट्रीकरण के लिए जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो कैसे बनेगा, मैं आपको उसको भी समझा देता हूँ। क्या होता है बेटा कि जो आपका नाइट्रिक अम्ल है HNO3,
और 2 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में क्रिया करते हैं बेटा। आपस में क्या करते हैं? क्रिया। इसको बोलते हैं बेटा नाइट्रिक एसिड और इसको बोलते हैं बेटा H2SO4 सल्फ्यूरिक। और जब यहां से क्रिया होती है तो यहां से बनता है बेटा नाइट्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन और साथ में बनता है 2 मोल बाइसल्फेट। क्या बनता है बेटा? बाइसल्फेट। यहां से बना बेटा, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम आयन। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और ये आपका है बेटा बाइसल्फेट आयन। इसको क्या कहते हैं बेटा? बाइसल्फेट आयन कहते हैं। तो ये जो आपका नाइट्रोनियम आयन है बेटा, यही आपका इलेक्ट्रॉन रागी की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन रागी, या हम लोग इसे बोलते थे इलेक्ट्रोफाइल। याद रखना है कि नाइट्रिक एसिड क्रिया में इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं, वहां से बनता है नाइट्रोनियम आयन, अमोनियम आयन तथा बाइसल्फेट आयन। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सही है, नोट करिए। अब हम लोग अलग अलग कंपाउंड में नाइट्रिक एसिड को समझते हैं कैसे क्या होगा। अब देखिए, नाइट्रिक एसिड को पढ़ने से पहले कुछ एरोमेटिक कंपाउंड और उनमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जुड़ेगा ये पता होना चाहिए बेटा। जैसे आपके पास बेटा मैंने दे दिया क्लोरोबेंजीन। क्या दे दिया बेटा? फ्लोरोबेंजीन। या दे दिया आपको फिनॉल, या आपको मैंने दे दी एनिलीन। इन तीनों केसों में याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा, क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। वो जुड़ता है आर्थो और पैरा पे। चाहे वो क्लोरोबेंजीन हो, चाहे वो फिनॉल हो, और चाहे वो आपकी एनिलीन हो, इन तीनों केस में जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जो NO2 समूह आएगा, वो आर्थो पे जुड़ेगा और साथ ही साथ कहाँ जुड़ेगा? पैरा पे। दूसरी बात याद रखना है बेटा, अगर आपको दिया जाए बेंजल्डिहाइड, या आपको दिया जाए बेंजोइक एसिड, और या आपको दिया जाए नाइट्रोबेंजीन, इन तीनों केसेस में जो इलेक्ट्रोफाइल आता है बेटा, वो जुड़ता है मेटा पोजीशन पे। वो कहाँ जुड़ता है? मेटा पे। बस इतना आपको याद रखना है कि आपका क्लोरोबेंजीन हो, फिनॉल हो, एनिलीन हो, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो, यहाँ पर कोई NO2 है, सल्फ्यूरीकरण हो जाए या हाइड्रोजनीकरण हो जाए, कहीं पर भी अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो वो आर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। अब बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड और नाइट्रोबेंजीन में अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो वो कहाँ जुड़ेगा बेटा? मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। नोट करिए। अब यहाँ से हम लोग एक एक कंपाउंड का नाइट्रिक एसिड मैं आपको समझाऊंगा। क्लोरोबेंजीन का भी, फिनॉल का भी, एनिलीन का भी, बेंजल्डिहाइड का भी, बेंजोइक का भी, नाइट्रोबेंजीन का, सबका समझाऊंगा। नोट करिए इसको। हो गया? तो अब हम लोग एक एक कंपाउंड को ध्यान से समझेंगे, और जो मैंने बताया है वो याद रखना कि नाइट्रिक एसिड का मतलब सिर्फ कितना है कि NO2 को जोड़ना है। इनको किसको जोड़ना है? NO2 को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिक एसिड। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं बेटा? क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिक एसिड। तो लिखेंगे बेटा क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिक एसिड, क्लोरोबेंजीन के नाइट्रीकरण से बनने वाला उत्पाद अभिक्रिया के ताप पर निर्भर करता है। पहली बात याद रखना बेटा कि अगर हमने क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिक एसिड कराया, किसका कराया बेटा? क्लोरोबेंजीन का, तो उस अभिक्रिया में क्या बनेगा उत्पाद में, इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अभिक्रिया किस ताप पर करा रहे हैं। अभिक्रिया हम किस ताप पर करा रहे हैं? तो पहली होती है बेटा 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने पे होती है बेटा? 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अगर आप क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिक एसिड करा रहे हैं 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो देखिए वहां से क्या बनेगा बेटा। ये आपकी हो गई बेटा क्लोरोबेंजीन। अब इसका मैंने करा दिया नाइट्रिक एसिड। इसका क्या करा दिया बेटा? नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के लिए 2 क्लोरोबेंजीन ले लिया, और यहाँ पे ले लिया शांत नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड, और साथ में यहाँ पे मैंने ले लिया
यहाँ पे मैंने ले लिया कंसंट्रेटेड H2SO4, इन दोनों को मैंने ले लिया और इस रिएक्शन का ताप मैंने रखा बेटा 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान देखिए यहाँ पे करना क्या है। अब आपको ध्यान ये ध्यान देना है कि यहाँ नाइट्रीकरण जब आप कराने जा रहे हैं, ये मिक्सचर कौन सा है बेटा, नाइट्रीकरण का है। और इस मिक्सचर से क्या मैंने आपको भी समझाया कि अगर कहीं पर नाइट्रिक अम्ल और आपका शांत सल्फ्यूरिक अम्ल साथ में लिखा हो तो उसमें क्या करना है बेटा, हमें NO2 को जोड़ना। तो एक बार NO2 को जोड़ूंगा मैं आर्थो पर और एक बार जोड़ूंगा पैरा पर। कैसे जोड़ूंगा इस बात को ध्यान से देखिए। तो नाइट्रीकरण है, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, Cl अपनी जगह, आर्थो पोजीशन ये है, यहाँ NO2 लगा दिया और एक बार मैंने पैरा पोजीशन यहाँ पर है तो यहाँ पे लगा दिया बेटा, एक बार यहाँ और साथ में बना दिया 2 मोल ऑफ वाटर। क्या बना दिया 2 भाई, ये नाइट्रिक अम्ल है तो ये NO2 को हटाओ तो क्या बचेगा बेटा, OH बचेगा तुम्हारे पास। और जो OH है जब यहाँ पर तुमने ये NO2 जोड़ा तो एक H यहाँ से निकाला तो हो गया बेटा एक जल का मोल। और जब एक बार पैरा पे जोड़ा तो वहां से H निकाला तो वो मिलकर बन गया जल, तो 2 मोल जल बनेंगे और ये बन गया। तो ये कब का खेल है बेटा, जब आप क्लोरोबेंजीन की क्रिया या क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण करा रहे हैं और किस ताप पे करा रहे हैं बेटा, 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहां से आपको मिलता है आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और यहाँ पर बनता है बेटा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। बस आर्थो की जगह पैरा लिख देना है पहला, इसको नोट करके फिर हम लोग बात करते हैं इसके आगे की। ठीक बेटा यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ बैलेंसिंग के लिए, अब ये सब बैलेंस हो गया। अब हम बात करते हैं बी नंबर की। ए नंबर हो गया ना, ओके। अब देखिए बी नंबर में क्या है, ये तो पहला हो गया कि 60 से 70 डिग्री है तो क्या बनेगा। अब आ जाइए बेटा आप लोग, अगर ताप आपने रखा 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तब क्या होगा। तो देखिए जब हम लोग क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कराते हैं 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहां से क्या होता है बेटा, क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करता है नाइट्रिक अम्ल के साथ। और वो भी नाइट्रिक अम्ल कैसा बेटा, शांत होना चाहिए। और किसकी उपस्थिति में करेगा बेटा, H2SO4 की उपस्थिति में, वो भी कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। और अगर इस रिएक्शन का ताप आपने रख दिया 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना रख दिया बेटा, 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको कुछ नहीं करना, जो ये NO2 समूह है बेटा उसको एक बार आर्थो पे जोड़ देना है और एक बार पैरा पे जोड़ देना है, एक ही कंपाउंड। साथ में बना देना है 2 मोल ऑफ वाटर। भाई जितने NO2 जोड़ना उतने ही आपको याद रखो जल बना देंगे। बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 लगा दिया। भाई यहाँ से क्या होगा, ये टूटेगा OH और NO2 में, तो NO2 यहाँ जुड़ा तो एक बार H यहाँ से निकला, NO2 यहाँ जुड़ा तो एक बार H यहाँ से निकला, तो यहाँ से 2H और 2 NO, तो 2H यहाँ आ गया, क्या मिल गया, 2 मोल वाटर। तो अगर क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिक आप 60 से 70 में करा रहे हैं तो आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन तथा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन मिलेगा। लेकिन अगर आप क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण करा रहे हैं 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड में, 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहां से मिलेगा बेटा आपको 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन। इस बात को याद रखना, यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन। तो आपको क्लोरोबेंजीन में इससे ज्यादा कोई रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये 2 में से अगर नाइट्रिक आएगा क्लोरोबेंजीन, इन्हीं 2 में से कोई एक पूछा जाएगा। अब हम चलते हैं फिनॉल में बेटा, सेकेंड यौगिक की बात करता हूँ आपसे, फिनॉल। पूरा का पूरा नाइट्रिक बस आज की ही वीडियो में आपको खत्म कर दूंगा, कभी भी इसका सवाल आप गलत नहीं करेंगे बोर्ड में, इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। पर थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिएगा। देखिए अब हम दूसरा करते हैं बेटा, फिनॉल का नाइट्रीकरण। किसका बेटा, फिनॉल का नाइट्रीकरण। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर फिनॉल है तो उसका नाइट्रीकरण हम कैसे कराएंगे। ध्यान से देखिए, फिनॉल का नाइट्रीकरण कराना है तो लिखेंगे फिनॉल के नाइट्रीकरण में बनने वाला उत्पाद नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता पर निर्भर करता है।
पहली बात याद रखना कि अगर आपने बेटा फिनॉल का नाइट्रिक करा रहे हैं तो नाइट्रिक एसिड से क्या बनेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता कैसे ले रखी है, तनु है या सांद्र है, तनु है या सांद्र। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिक अम्ल ताप पर निर्भर करता है, जबकि फिनॉल का नाइट्रिक अम्ल किस पर निर्भर करता है बेटा, नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता। तो नंबर एक हम ले रहे हैं सबसे पहले बेटा तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ। किसके साथ बेटा, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो देखिए यहां से क्या होगा, जब आप लोग बेटा फिनॉल की अपक्रिया, किसकी अपक्रिया बेटा, फिनॉल, ये हो गया आपका बेटा फिनॉल। अब इसकी रिएक्शन आप कराते हैं किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ। और कैसा नाइट्रिक अम्ल बेटा, तनु यानी कि डाइल्यूट है, और किसकी उपस्थिति बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति थी। मैंने आपको क्या बताया कि ये कुछ नहीं है, इसका मतलब NO2 जोड़ना है, और फिनॉल में NO2 कहाँ जुड़ता है, एक बार आर्थो पे जुड़ेगा, एक बार पैरा पे। तो मैंने यहाँ से फिनॉल में एक बार NO2 को जोड़ दिया आर्थो पर, और एक बार NO2 को मैंने जोड़ दिया बेटा पैरा पे। मैंने आपको अभी बताया कि जितनी जगह NO2 जोड़ेंगे उतने ही हमको जल बनाना है। तो दो जगह जोड़ा है तो जल की कितने अणु बनेंगे, दो। बैलेंस कर लेते हैं, दो बेंजीन है तो दो बेंजीन हो गया, दो नाइट्रिक अम्ल हो गया। तो फिनॉल से का अगर नाइट्रिक अम्ल करा रहे हैं तन नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा, तन नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, इसको बोलते हैं आर्थो नाइट्रो फिनॉल, और इसको बोलते हैं बेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब देखिए वहां रिएक्शन के साथ साथ थ्योरी भी लिखना पड़ेगा, तो थ्योरी कैसे लिखोगे उसको समझो ध्यान से। जब हम फिनॉल की अपक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तन नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, जिसके साथ कराते हैं बेटा, तन नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, तो हमें आर्थो नाइट्रोफिनॉल तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। आर्थो नाइट्रोफिनॉल तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल का क्या प्राप्त होता है, मिश्रण। नोट करिए। अब हम बात करते हैं दूसरी सांद्रता के साथ, हो गया। अब देखिए बी नंबर में हम लोग लेते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ। अब देखिए नाइट्रिक अम्ल तो फिनॉल का कराना है, पर किसके साथ बेटा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो इसमें देखिए क्या होगा बेटा, हमने ले लिया बेटा आपका फिनॉल, ये हो गई फिनॉल। अब इसकी रिएक्शन करा दी नाइट्रिक अम्ल के साथ, और ये नाइट्रिक अम्ल कैसा होना चाहिए बेटा, सांद्र होना चाहिए यानी कि कंसंट्रेटेड। और किसकी प्रेजेंस में कराना है, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब यहाँ से जो बेटा NO2 निकलेगा, नाइट्रिक अम्ल में जोड़ना तो NO2 है, तो NO2 को कहाँ कहाँ जोड़ते हैं इसको समझिए। तो एक बार NO2 को जोड़ेंगे आर्थो पर, पैरा पर और आर्थो पर, तो यहाँ से आपका ये कंपाउंड ऑक्टेट होता है। अब तीन जगह NO2 जोड़ा है तो जल कितना बनेगा बेटा, 3 मोल जल बन जाएगा। बैलेंस के लिए 3 नाइट्रिक अम्ल ले लेंगे, सही है। अब नाम की बात करो तो इसको कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये याद रखना बेटा, इसी को हम लोग बेटा पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पिक्रिक एसिड। कई बार पूछा जाता है कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। तो याद रखना फिनॉल का नाइट्रिक अम्ल करा देना होता है, तो वहां से भी क्या मिलता है बेटा, पिक्रिक अम्ल। और ये एक बेटा प्रबल विस्फोटक होता है, याद रखना। ये क्या होता है, पिक्रिक अम्ल बेटा एक विस्फोटक होता है। तो ये रिएक्शन कई बार बोर्ड में पूछी जाती है कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल आप कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं करना, फिनॉल की अपक्रिया करा देना सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। थ्योरी कैसे लिखोगे, थ्योरी कुछ इस तरह से लिखा जाएगा बेटा कि जब हम फिनॉल की अपक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है, जिसे हम पिक्रिक अम्ल कहते हैं। यह एक प्रबल विस्फोटक होता है। तो फिनॉल का नाइट्रिक अम्ल आपका खत्म। बस इतना याद रखना है कि क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया में ताप पर निर्भर करता है, फिनॉल का नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता पर निर्भर करता है। हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे पे बेटा। अब हम लोग बात करेंगे बेटा, फिनॉल हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। अब हम बात करते हैं बेंजल्डिहाइड। इसके बाद देखते हैं बेटा बेंजल्डिहाइड। तो हेडिंग डालेंगे बेंजल्डिहाइड का नाइट्रिक अम्ल। तीसरा है बेटा बेंजल
डिहाइड का नाइट्रिक, अब हम लोग नाइट्रिक कराने तो जा रहे हैं बेटा, पर किसका करा रहे हैं? बेंजल डिहाइड का। अब देखिए कैसे होगा बेटा, बेंजल डिहाइड, ये हो गया आपका बेंजल डिहाइड, उसको क्या कहते हैं बेटा? बेंजल डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन करा देंगे नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो भी कैसा होना चाहिए बेटा? शांत होना चाहिए। और किसकी प्रेजेंस में कराएंगे बेटा? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में। तो इस मिश्रण का मतलब क्या होता है? ये NO2 जोड़ना है। और मैंने आपको पहले बताया है कि बेंजल डिहाइड कैसे होता है? मेटा डायरेक्शनल, यानी कि NO2 को कहाँ जोड़ना है बेटा? मेटा पे हमें जोड़ देना, CHO और NO2 को जोड़ दो मेटा पे, और साथ में बना दो बेटा जल, क्योंकि एक NO2 जोड़ा है तो 1 मोल जल, और इसका नाम होता है मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड। इसका नाम क्या होता है बेटा? मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड। तो बेंजल डिहाइड का नाइट्रीकरण कराने पर आपको क्या मिलता है बेटा? मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड। अब थ्योरी कैसे लिखोगे? थ्योरी लिखोगे, जब हम बेंजल डिहाइड की अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है, तथा यह अभिक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। नोट करिए, इसके बाद में नेक्स्ट यौगिक की बात करते हैं। हो गया? ओके। अब देखिए बेंजल डिहाइड के बाद अगला मिलता है बेंजोइक। अगला कौन सा है बेटा? बेंजोइक। तो बेंजोइक में भी कुछ नहीं है, बस यहाँ पर क्या लगा दो? COH लगा दो, कि अपने आप किसमें बदल गया बेटा? बेंजोइक में। ये किसमें बदल गया? बेंजोइक। और बेंजोइक एसिड भी कैसा होता है बेटा? मेटा डायरेक्शनल होता है। तो इस मिश्रण के साथ जब क्रिया कराओगे तो NO2 मेटा पे जोड़ दोगे, बस बेंजल डिहाइड की जगह शब्द कौन सा आ जाएगा? बेंजोइक एसिड। शब्द क्या आ जाएगा बेटा? बेंजोइक एसिड। तो ये हो गया बेटा। अब थ्योरी कैसे लिखोगे? थ्योरी लिखोगे कि जब हम बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। उपरोक्त अभिक्रिया को बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण कहते हैं। तो नाइट्रीकरण बेंजोइक का भी कोई दिक्कत नहीं है, हटाता हूँ। ओके, अब अगले चलते हैं। अब इसके बाद बेटा एनिलीन का, किसका बेटा? एनिलीन का नाइट्रीकरण। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार ये पूछा जाता है आपसे। अब देखिए ध्यान से, तो अगर आपने बेटा एनिलीन का नाइट्रीकरण करा दिया, एनिलीन क्या होता है? इसको बोलते हैं एनिलीन। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं बेटा? एनिलीन। अब इसकी रिएक्शन हमने करा दी शांत नाइट्रिक अम्ल की प्रेजेंस में, कैंसर बेटा। अब किसकी उपस्थिति में बेटा? शांत H2SO4 की उपस्थिति में। तो मैंने क्या बताया कि इस मिश्रण का मतलब तो NO2 को जोड़ना है। तो अब यहाँ पर जो बेटा NO2 जोड़ता है उसको ध्यान दीजिएगा बेटा, एक बार तो आप जोड़ देंगे आर्थो पर, ओके, एक बार आप जोड़ेंगे पैरा पर, एक बार आर्थो पे, एक बार मेटा पे, और एक बार पैरा पे। जोड़ दिया, और 3 मोल जल बना दीजिए, क्योंकि 3 जगह NO2 जोड़ा है तो 3 मोल जल हो गया। 3 जगह जोड़ा तो ये 3 हो गए, रिंग 3 है तो ये 3 हो गए, बैलेंस हो गए। अब नाम की बात करते हैं, इसको बोलते हैं आर्थो नाइट्रो एनिलीन, इसको बोलोगे पैरा नाइट्रो एनिलीन, ओ सॉरी, इसको बोलोगे मेटा नाइट्रो एनिलीन, और इसको बोलोगे पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो यहाँ पर बेटा जब एनिलीन का नाइट्रीकरण कराते हैं तो आर्थो मेटा पैरा तीनों प्रोडक्ट आपको प्रेजेंट होते हैं। आपका जो आर्थो होता है ये 2% होता है रिएक्शन में, जो मेटा होता है बेटा ये 47% होता है, और जो पैरा होता है वो आपको रिएक्शन में 51% बनता है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा? पैरा वाला। लेकिन इसको याद रखना, क्योंकि इसमें आर्थो मेटा पैरा तीनों साथ में बन रहे हैं, इसलिए ये याद रखना। अब थ्योरी कैसे लिखोगे? ध्यान से, जब हम एनिलीन की अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें क्रमशः पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो पैरा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन तथा आर्थो नाइट्रो एनिलीन का मिश्रण प्राप्त होता है। इस तरह से इसकी थ्योरी लिख देना। नोट करिए, हम लिखते हैं लास्ट जो आपके सिलेबस में है। हो गया? ओके। अब लास्ट नाइट्रोजन आपके सिलेबस में है बेटा नाइट्रोबेंजीन का। बस इतने नाइट्रिक की रिएक्शन आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके बाहर से कोई भी रिएक्शन नाइट्रिक की आपसे नहीं पूछी जाएगी बेटा। किसकी नहीं पूछी जाएगी? नाइट्रिक की नहीं पूछी जाएगी। तो अगला है बेटा नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रिक।
नाइट्रो बेंजीन का नाइट्रिक। अब देखो ये रिएक्शन कैसे होगी। तो ये बेटा हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन, इस कंपाउंड को हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। इसको क्या कहते हैं बेटा? नाइट्रोबेंजीन। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ। नाइट्रिक अम्ल कंसंट्रेटेड लेना है और किसकी प्रेजेंस में बेटा? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहां से मैंने बताया था कि जो आपका नाइट्रोबेंजीन होता है कैसा होता है? मेटल रिएक्शन में। तो जो NO2 समूह है वो कहां पर जोड़ दोगे? मेटा पे जोड़ दोगे बेटा, और इसका नाम हो जाता है मेटा नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाता है? मेटा नाइट्रोबेंजीन और साथ में जल। क्योंकि एक जगह NO2 हमने जोड़ा तो एक मोल जल। अब थ्योरी कैसे लिखो? जब हम नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रीकरण शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें मेटा नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। इसके बाहर कोई भी नाइट्रिकरण की क्रिया आपसे नहीं पूछी जाएगी, बस इतने रिएक्शन को समझ लीजिएगा। और जो मैं आपको ट्रिक बताया हूँ उसको याद रखिएगा। ट्रिक क्या होगा? इस मिश्रण को आपको सिर्फ ये याद रखना है कि NO2 जोड़ना है। अगर ये मिश्रण कहीं पर दिया, इस मिश्रण को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है, ये नाइट्रिक कारक है। और नाइट्रिक कारक का मतलब होता है कि अभिक्रिया में आपको NO2 जोड़ना है। तो अगर क्लोरोबेंजीन है तो ताप पर निर्भर करेगा, अगर फिनॉल है तो सांद्रता पर निर्भर करेगा। इसके बाद बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन में एक एक रिएक्शन है। तो इसको याद कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।